दिल्ली की दिवाली कितनी गूंजती होगी और दिल्ली की होली कितनी रंगीन होगी। शायद मेरी बात से ज़्यादा इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली और लाहौर में बहुत कुछ मिलता है। तो दिल्ली इतना पसंद है कि मैं दिल्ली को दिल ही कहता हूँ। दिल्ली फिर से ऐसा दिल्ली बने जहाँ पर दिवाली में पटाखों की गूंज सुनाई दे, होली रंगीन हो और हर ईद मीठी। दिनों से किसी ऐसी वीडियो की तलाश थी जिसमें भारत खुसूसन दिल्ली के कल्चर को करीब से देखा जाए। इस वीडियो में रमज़ान को दिखाया गया है, जबकि हम कोशिश करेंगे अगर हमें ऐसी कोई वीडियो मिली तो हम होली और दिवाली पे भी दिल्ली के खूबसूरत रंग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। जामिया मस्जिद दिल्ली ज़बरदस्त। मेरा नाम है अबू सुफियान और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं। अभी मैं इस वक्त हूं जामा मस्जिद के ऊपर और आपको मैं बताऊंगा कि पुरानी दिल्ली के अंदर रमज़ान किस तरीके से मनाया जाता है। ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद वाला नज़ारा लगता है, उसमें शाही किला सामने है। तो पुरानी दिल्ली का जो रमज़ान जो इसको ख़ास बनाता है वो इसका कल्चर, इसकी हिस्ट्री और जो यहाँ का खान पान है, यहाँ का जो एक रहन सहन है लोगों का, वो इसको ख़ास बनाता है। तो आज इन्हीं गलियों के अंदर मैं आपको लेकर चलूँगा और हम जाएंगे कुछ घरों के अंदर पुरानी दिल्ली के और जानेंगे कि पुरानी दिल्ली के अंदर रमज़ान क्यों ख़ास है। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली और लाहौर एक जैसे हैं। दिल्ली ज़बरदस्त है, दिल ही दिल है। इस वक्त मैं मटिया महल के ऊपर हूँ और पीछे मेरे पूरी सजावट हुई हुई है, गलियाँ सजी हुई हैं और पुरानी दिल्ली के अंदर दुकानें जो हैं आपको वो 100 साल से कम मिलेंगी नहीं। 100 साल से पुरानी दुकानें, क्या बात है दिल्ली शहर की। मैं हूँ कूल पॉइंट के ऊपर और शाही टुकड़ा ये बनाते हैं, इसके साथ ये आइसक्रीम भी सर्व करते हैं। तो इसका तकरीबन 100 ग्राम कितने का आ जाता है? 40 रुपये का 100 ग्राम। जब भी आप पुरानी तो सस्ता है रमज़ान के अंदर तो आप आराम से शाही टुकड़ा, बिल्कुल जब पूरा फुल हो गए हो खाने पीने से, तो आप शाही टुकड़ा खा कर जाएं। अच्छी सजेशन है। हम हैं बाज़ार मटिया महल में और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 तरीके की रोटियाँ मिलती हैं और 15 से जैसे कि आप 20? ये देख सकते हैं, ये बाकर खानी है, यहाँ लाल रोटी मिलेगी आपको, मावा रोटी मिलेगी, शाही शीरमाल मिलेगा। क्या बात है यार, ये फिर वो मस्जिद आ गई, जामिया मस्जिद। इतना रश है जामिया मस्जिद में, ये क्या हुआ? रमज़ान में पुरानी दिल्ली में जो इफ्तार की अनाउंसमेंट है वो बम फोड़ के करी जाती है। तो यहीं जामा मस्जिद के पार्क में एक बम होता है जिसको फोड़ा जाता है, जो कि एक सिग्नल होता है कि रोज़ा खुल गया है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे रोज़ा खोलने आते हैं और यहाँ मस्जिद के जो इंतज़ामियात हैं वो इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोग अपने घरों से इफ्तार लेकर आते हैं। बस बम ज़्यादा बड़ा ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। क्या बात है, क्या नज़ारा है जी। मुसलमानों को इस बारगाह इलाही के अंदर आने की मोहब्बत मिली है और जिसके अंदर आज बाखुशी के साथ लोग बाग हमारे मोमिन मुसलमान इस बारगाह इलाही के अंदर खुशनुमी के साथ रोज़े खोलने में आ रहे हैं। सजाया हुआ है। दिल्ली में जो माहौल होता है रमज़ानों में, वो रातों में आपको सजावट पूरी हुई भी होती है पुरानी दिल्ली के अंदर और अलग अलग तरीके के पकवान मिल रहे होते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको दुकानों पे दिख जाएगा कि शीरमाल बन रहा है या बन मस्का और अलग अलग तरीके के रस्क मिल रहे होते हैं यहाँ पर। आपको तकरीबन बाकर खानियाँ तकरीबन 15 से 20 तरीके की बाकर खानियाँ मिल जाएंगी। आपको खोए की जलेबी, फीकी जलेबी, पनीर की जलेबी, इस तरीके के पकवान जो सिर्फ रमज़ानों के अंदर आपको मिलेंगे। अच्छा, सिर्फ रमज़ान में? रात के अंदर या आपको दिन में अमूमन लोग रोज़े में होते हैं, आपको भीड़ भड़का नहीं मिलेगी, मगर रात को जैसे ही तरावियों से लोग फारिग होते हैं या फिर इफ्तार खोल के फारिग होते हैं तो बाज़ार अपने पूरे शबाब के ऊपर होता है। तो बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच है ये एरिया और यहाँ जो गर्म जोशी से लोग मिलते हैं, यहाँ का जो एक अपना कल्चर है वो इसको एक ख़ास बनाता है पुरानी दिल्ली के रमज़ान को। क्या बात है यार, एक एक लम्हा बड़ा यादगार है। दिल्ली तो देखने वाला शहर है। चहल पहल है बाज़ार की, वो रात के तकरीबन 24 घंटे यहाँ पे चलती है। तो आप रात के 1-2 बजे भी आएंगे तो आपको चहल पहल इस बाज़ार में मिलेगी। तो अभी इस वक्त मैं हूँ गली मटिया महल के अंदर और एक फ़िलहाल मैं हूँ भाई वज़ीरे की दुकान के ऊपर। पिछले 42 साल से ये यहाँ पे चाय बेच रहे हैं और पुरानी दिल्ली की सबसे बेहतरीन चाय यहाँ पे आपको मिलेगी।
और क्या बात है। बटर कॉफ़ी, बटर चाय, और जब आप पियेंगे तो आपको इसमें कैरेमल का टेस्ट बिल्कुल आएगा। गलियाँ बहुत तंग हैं। तकरीबन 2 बज रहे हैं। यहाँ पुरानी दिल्ली में रमज़ानों में एक ऐसा मामूल रहता है कि ज़्यादातर रातों के अंदर बच्चे या तो गेम खेल रहे होते हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या फिर पिट्टू गरम खेल रहे होते हैं। सुबह सहरी तक ये मामूल रहता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम होता है सहरी तक के लिए, फिर वो जाके ही गुजारा जाता है ज़्यादातर। अच्छा, ये सहरी के लिए जगह है। और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और घर जाके घर वालों के साथ सहरी करेंगे और देखते हैं कि पुरानी दिल्ली की सहरी होती किस तरीके से है और क्या ऐसी चीज़ है जो इसको खास बनता है। दिल्ली खुद ही खास है। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं और सहरी का वक्त हो चला है। और जो पुरानी दिल्ली में माहौल रहता है सहरी का, वो बहुत ही एक सारे घर वाले आपस में मिलके बैठते हैं, साथ में सहरी करते हैं, बच्चे बड़े सब, और सभी सहरी की तैयारी में लग जाते हैं, दस्तरखान लगाने की तैयारी में। तो पुरानी दिल्ली में आपको दस्तरखान का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि दस्तरखान के ऊपर बैठ के सहरी करी जाती है। ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। अगर सिर्फ 12% मुस्लिम आबादी के साथ दिल्ली का रमज़ान इतना रंगीन है, तो फिर 88% हिंदू आबादी के साथ दिल्ली की दिवाली कितनी गूंजती होगी और दिल्ली की होली कितनी रंगीन होगी। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि कोई मुझे ऐसी वीडियो मिले जिसमें मैं दिल्ली में दिवाली और होली के नज़ारे भी देख सकूं। 1857 में जब ब्रिटिश इस इलाके में काबिज़ हुए थे तो कलकत्ता को दारुल हुकूमत बनाया गया था, लेकिन फिर जॉर्ज 5 ने 1911 में दिल्ली को दारुल हुकूमत बना दिया। इससे पहले भी मुग़लों के 325 साला दौर में 230 बरस तक दिल्ली इस खित्ते का दारुल हुकूमत रहा था, और अब 1947 से लेकर आज तक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत है। शायद आप मेरी बात से ज़्यादा इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली और लाहौर में बहुत कुछ मिलता जुलता है। अपनी छोटी छोटी गलियों के कल्चर से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक दिल्ली और लाहौर में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। मसलन दिल्ली में जामिया मस्जिद है और लाहौर में बादशाही मस्जिद है। दिल्ली में रेड फोर्ट है, लाहौर में शाही फोर्ट है यानी शाही किला है। तो ये दोनों इमारतें, ये चारों इमारतें मुग़लों ने बनाई थी एक ही ज़माने में, और ये दिल्ली और लाहौर को एक जैसा बनाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। फिर पुराने लाहौर का एक दरवाज़ा जो दिल्ली की तरफ खुलता था उसका नाम दिल्ली गेट है, और पुरानी दिल्ली का एक दरवाज़ा जो लाहौर की तरफ खुलता था उसे लाहौरी गेट कहा जाता है। और ये लाहौरी गेट वही गेट है जो रेड फोर्ट की मेन इंट्रेंस भी है। पाकिस्तानियों ने सोचा कि हमने लाहौर को दिल्ली के बराबर रखना ही रखना है, इसलिए हमने भी दिल्ली में पाकिस्तान की इकलौती मेट्रो बनाई है। दिल्ली में भी मेट्रो है, लाहौर में भी मेट्रो है। दिल्ली की मेट्रो साल 2002 में बनाई गई थी, जबकि लाहौर की मेट्रो साल 2017 में बनाई गई थी। सिर्फ 27 किलोमीटर का ट्रैक है लाहौर की ऑरेंज मेट्रो का, लेकिन दिल्ली की जो मेट्रो है वो इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो है। इसके साथ साथ जो इंडिया का सबसे मसरूफ़ तीन मेट्रो स्टेशन है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, वो भी दिल्ली में है। मुझे तो दिल्ली इतना पसंद है कि मैं दिल्ली को दिल ही कहता हूँ। अगर मुझे कभी इंडिया आने का मौका मिले तो मैं दिल्ली ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली की गलियों में कभी ऐसा वक्त था जब मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह ज़फ़र, इब्राहिम ज़ौक़, हकीम मोमिन ख़ान मोमिन और दूसरे तीसरे शुअरा रहते होते थे। बहुत खुशगवार माहौल था, कोई तासुब नहीं था, कोई हिंदू कोई मुस्लिम का तासुब नहीं था, और दिल्ली अपने अंदर एक रिच कल्चर रखता था। लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली को नज़र लगती गई, और आज यहाँ पे अक्सर व बेश हमें मुस्लिम हिंदू फसादात देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सीमा के इस पार भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली फिर से अमन और आश्ती का वो दौर देखेगा जो दिल्ली की सदियों साला तारीख का हिस्सा रही है। दिल्ली ऐसा दिल्ली बने जहां सरकारी बुलडोजर्स को अचानक ना याद आ जाए कि मुसलमानों की ये ज़मीन कब्ज़े की है। इसके साथ साथ भविष्य में दिल्ली ऐसा खूबसूरत शहर हो कि हर दहलवी इस शहर में खुश और आबाद रहे। दिल्ली फिर से ऐसा दिल्ली बने जहां पर दिवाली में पटाखों की गूंज सुनाई दे, होली रंगीन हो और हर ईद मीठी हो। और ऐसा दिल्ली एक बार फिर लौट के आए जहां दिवाली की मिठाई हिंदू ना हो और ईद की सवैयाँ मुसलमान ना हो। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।